जो 3 साल की मेहनत थी मेरी वो आज सफल हो गई है। रिज़ल्ट आया तो यहाँ का नेट वैसे ही बहुत स्लो चल रहा था, तो मैं पीडीएफ डाउनलोड हुआ तो मैं अपना नाम खोज रहा था, मिल नहीं रहा था। मैं नीचे से चेक कर रहा था। हाँ। फिर देखा कि अब है ऊपर में, फिर देखा कि मैं अपने कैटेगरी में सेकंड रैंक आया हूँ और मैं डिप्टी कलेक्टर बनने वाला हूँ। जिस चीज़ के लिए इतना लंबा सफ़र मैंने तय किया था वो पूर्ण हुआ, तो थोड़ा खुशी भी है और उसके साथ एक खुशी के आंसू भी है। 2 घंटे भी पढ़ूंगा, 6 घंटे भी पढ़ूंगा, लेकिन डेली में पढ़ता था। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट में मेरा प्री नहीं निकला था और दूसरे अटैम्प्ट में मैंने दिया था और मेरे को राज्य का निरीक्षक का पोस्ट मिला। जॉब के बाद जो टाइम होता था, जैसे 5 बजे तक छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद पूरा लाइब्रेरी में जाकर मैंने पढ़ाई की है और वीकेंड का बेहतर उपयोग किया है। कभी भी अगर लगे डीमोटिवेशन तो आप सोचिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप क्यों तैयारी कर रहे हैं। अपने माता पिता का संघर्ष देखिए, वो भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने देर रात रिजल्ट जारी किया है और रिजल्ट आने के बाद बधाइयों के तांते लग गए हैं उन तक जो कि सफलता हासिल की है। और ऐसे ही एक सफल अभ्यर्थी के साथ मैं हूं। नाम है मयंक और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। मयंक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको। कैसा लग रहा है मयंक, आज आप डिप्टी कलेक्टर बने हैं और जिस चीज के लिए इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, इतने संघर्ष कर रहे थे, इतनी तपस्या कर रहे थे, आज वो फलीभूत हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस पद पर चयनित हुआ हूँ। जो 3 साल की मेहनत थी मेरी वो आज सफल हो गई है। वह भी बहुत अच्छा लग रहा है। 12 बजे तक रिजल्ट नहीं आया था, सभी लोग इंतजार कर रहे थे रिजल्ट आने का और फिर कई लोग तो वापस भी हो गए कि अब आज नहीं आएगा, सोया जाए। आपको कब पता चला और पता चला तो पहला रिएक्शन क्या था? मैं भी 12 बजे के पहले बहुत नर्वस था। जब रिजल्ट आया तो यहाँ का नेट वैसे ही बहुत स्लो चल रहा था, तो मैं पीडीएफ डाउनलोड हुआ तो मैं अपना नाम खोज रहा था, मिल नहीं रहा था। मैं नीचे से चेक कर रहा था। हाँ। फिर देखा कि अब है ऊपर में, फिर देखा कि मैं अपने कैटेगरी में सेकंड रैंक आया हूँ और मैं डिप्टी कलेक्टर बनने वाला हूँ। तो मतलब बहुत खुशी हुआ। अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। अभी भी मैं पीडीएफ में अपना नाम देख रहा हूँ कि क्या ये मैं ही हूँ, ऐसे करके अपना नाम बार-बार देख रहा हूँ। अरे वाह! तो जब पहली बार देखे कि ये मैं आ गया, रैंक लग गया, अंदर से क्या भावनाएँ आई या क्या रिएक्शन था आपका? थोड़ा इमोशनल था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए इतना लंबा सफ़र मैंने तय किया था वो पूर्ण हुआ, तो थोड़ा खुशी भी है और उसके साथ एक खुशी के आंसू भी है। आँसू भी है। हाँ। बिल्कुल, आँसू होना भी चाहिए क्योंकि एक लंबी तपस्या होती है और एक सपना लेके चलते हैं। आप सरगुजा के सीतापुर से आते हैं और जब वहाँ से आए थे, आप इतनी लंबी मेहनत की, तपस्या की, तब जाके आज आपको ये रैंक हासिल हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आज इस सफलता को लेके? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप अनुशासित और नियमित रूप से मेहनत करें और वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आप अपने सफ़र में कैसा अनुशासन पालन किए? अनुशासन में मैं डेली पढ़ाई करता था। मतलब अगर डेली आप 2 घंटे भी पढ़ूँगा, 6 घंटे भी पढ़ूँगा, लेकिन डेली में पढ़ता था और बस यही। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपकी सफलता का राज क्या है, क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं तो पता नहीं चलता है कि कितने वर्षों का संघर्ष है, लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं किस्मत अच्छा था, इस बार रैंक लग गया। लेकिन उस किस्मत अच्छा होने के पीछे की बहुत लंबी मेहनत होती है। तो आपकी कौन सी मेहनत थी जो आपको यहाँ तक लेकर आई है? अ, नियमित पढ़ाई और अनुशासन और अपनी गलतियों से सीखना आपको इस सफलता तक ला सकता है। कौन कौन सी ऐसी गलती थी जिसको आप साइड करते गए और उसमें सुधार करते गए, तब आप ये रैंक लेके आए? मैंने मतलब ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं निकला था। और दूसरे अटेम्प्ट में मैंने दिया था और मेरे को यहाँ राज्य का निरीक्षक का पोस्ट मिला था। उसमें मैंने देखा कि मेरे जो पेपर 1 और पेपर 4 में जो है मार्क्स बहुत कम है, तो उसको मैंने इस बार सुधारा है। इस बार मेरे प्रश्न पत्र 1 में 127 और उसमें पेपर 4 में 110 मार्क्स है, जो शायद वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं, मतलब टॉप 5 4 या 5 में। अरे तो वाह! तो मैंने पिछली गलतियों से सीखा है। पिछले साल मेरे पेपर 4 में 77 मार्क्स थे, अभी 110 मार्क्स लाया, मतलब लगभग 40 मार्क्स का मैंने वहाँ गेन किया है। तो ये मैंने गलतियाँ जो सुधारी है और सीखा है। आप बता रहे थे कि आप लास्ट पीएससी में सेलेक्ट हुए और जॉब कर रहे थे। जॉब करते हुए पढ़ाई करना कितना टफ होता है और कैसे अपने लिए समय निकालते हो कि तैयारी किया जा सके इतने बड़े एग्जाम के लिए? जॉब के बाद जो टाइम होता था, जैसे 5 बजे तक छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद पूरा लाइब्रेरी में जाकर मैंने पढ़ाई की है और वीकेंड का बेहतर उपयोग किया है, क्योंकि वो सैटरडे संडे अपना छुट्टी रहता है। तो वहाँ वहाँ मैंने मतलब अपने स्टडी अवर्स को बढ़ाया है और इस तरफ तो सफलता प्राप्त की। घर में कौन-कौन है आपके? घर में मेरी दादी हैं, मम्मी, पापा और मेरा एक भाई है। घर में बता दिए आप? हाँ, घर में बता दिया हूँ। कैसा रिएक्शन था जब आप घर में बताए कि आप अ, डिप्टी कलेक्टर बन गए? घर में पापा अभी भी मेरे ड्यूटी में थे, उनको मैंने कॉल करके बताया तो फिर शाबाश बेटा ऐसे करके बोले, बहुत खुश हुए। हाँ, और फिर आगे अभी फिर सेलिब्रेशन चल रहा है अभी घर में भी क्या अभी बात तक। है। क्या करते हैं पापा? पापा वनपाल हैं, अंबिका, हाँ,
सरगुजा वनमंडल सरगुजा में। में। तो रात में 12 बजे भी ऑन ड्यूटी थे? हाँ, 12 बजे भी ऑन ड्यूटी थे। अभी हमारे सरगुजा में हाथियों की समस्या है, तो उसी में ऑन ड्यूटी जब गए थे पापा। अरे वाह! क्या कैसा रहा दोस्तों का सपोर्ट आपके लिए? क्योंकि आपके रूममेट जो हैं, वो भी 14 रैंक लाए हैं, आप लोग सब साथ में मिलकर पढ़ते थे, वो बता रहे हैं। तो दोस्तों का सपोर्ट कितना लाभप्रद होता है तैयारी के? मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मैं पहले गेट का एग्ज़ाम दिया था। मुझे ये सीजीपीएससी के बारे में पता नहीं था। मेरे एक दोस्त थे लिजेन चतुर्वेदी, उन्होंने मुझे बताया कि तेरे को सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहिए, अगर तू अच्छे से करेगा तेरा 2-3 अटेम्प्ट में निकल जाएगा। शायद वो सही था। और त तैयारी के दौरान भी मेरे दोस्तों का कई सपोर्ट मिला। मेरे कई दोस्त थे, वैभव, प्रवीण, अंशु करके, इन्होंने मतलब साथ में हम लोग पढ़ाई करते थे, और मतलब उनको एक मोटिवेशन देते थे कि हाँ, हो जाएगा ऐसे करके। और शायद उनका मोटिवेशन और जो माता-पिता का सपोर्ट है वो आज काम आया है। और कई बार ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं जो चाह रहा हूँ, वो कर नहीं पा रहा हूँ, जो याद करना चाह रहा हूँ, वो कर नहीं पा रहा हूँ, जो आंसर लिखना चाहता हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ। ऐसे में एक डिमोटिवेशन होता है, हताश हो जाते हैं हम। ऐसा भी कोई समय आया क्या? और अगर आया तो उससे कैसे निकले आप? हाँ, मेरा जब मैं पहली बार प्री दिया था, वैसे तो मेरी ख़ास तैयारी कुछ थी नहीं, लेकिन उसके बाद लगा था, तो फिर मैंने अब मतलब गलतियों से सीखिए, बस मैं ये बोलूँगा। और आगे तैयारी करते आपको मतलब कभी भी अगर लगे डीमोटिवेशन, तो आप सोचिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप क्यों तैयारी कर रहे हैं। अपने माता-पिता का संघर्ष देखिए, वो भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो इस तरह आप अपने आप को खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। आने वाले जो आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनको क्या ऐसा ट्रिक बताएँगे या क्या सफलता का राज बताएँगे, ताकि वो भी आपके जैसे ही मेहनत करें और इस सफलता को पा सकें? कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, और नियमित रूप से हमें मतलब मेहनत करते रहना चाहिए। यही बस सफलता का राज है, यही। बिल्कुल, आपको एक बार और शुभकामनाएँ, बहुत बधाई। धन्यवाद। देखिए, तो अगर आप नियमित तैयारी करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और अगर हार नहीं मानेंगे, तो आपका भी रिज़ल्ट एक दिन वही आएगा, जो आज मयंक आया है, और डिप्टी कलेक्टर जैसे बड़े पद के लिए आप चयनित हो जाएँगे। इसके लिए सिर्फ़ एक काम करना होगा, जो मयंक ने बताया, लगातार, लगातार, लगातार सिर्फ़ परिश्रम करते जाएँगे, और जिस लिए शुरू किए थे, उस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप लगातार परिश्रम करेंगे, तो आप निश्चित ही सफलता हासिल करेंगे। सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।